पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया और न्यूज में एक ही चर्चा सुन रहे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील। कोई इसे ऐतिहासिक जीत कह रहा है तो कोई इसे देश का सौदा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है, जबकि सरकार का दावा है कि इससे भारतीय निर्यातकों और किसानों के लिए 30,000 अरब डॉलर का बाजार खुल जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? क्या आपका पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सस्ता होगा? क्या खेती बर्बाद हो जाएगी या आबाद हो जाएगी? या फिर आईफोन सस्ता मिलेगा? क्या होगा? आपके और हमारे जेब पर कुछ असर पड़ेगा? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस डील की एक एक परत खोलेंगे। आसान भाषा में हम जानेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कागजों पर क्या लिखा है और भविष्य में हमारे देश पर इसका क्या असर हो सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स लगा दिया था। क्यों? क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूर रहे। अब सोचिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। 50% का टैक्स का क्या मतलब होता है कि भारत का सामान वहां इतना महंगा हो जाएगा कि कोई उसे खरीदने को तैयार ही नहीं होगा। हमारे कपड़े, चमड़े का सामान और रत्न व्यापारियों को अरबों का नुकसान होने लगा इस वजह से। इसी दबाव के बीच 6 फरवरी 2026 को एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, फ्रेमवर्क। अब यही पूरी डील जो है एक फ्रेमवर्क में है, फाइनल डील नहीं है, एक ढांचा के रूप में काम कर रही है। इस फ्रेमवर्क के तहत मुख्य बातें क्या तय हो? टैरिफ में कमी। अमेरिका भारत पर लगा टैक्स 50% से घटाकर 18% करेगा। ये चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से काफी कम है। 500 अरब डॉलर की खरीदारी। भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने का इरादा यानी इंटेंट जताया है। इससे हवाई जहाज, ऊर्जा और तकनीकी सामान शामिल होंगे। रूस से तेल, सबसे बड़ी और विवादित शर्त। भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और उसकी जगह अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। क्या हमारा किसान और किसान के सामान खतरे में है? सबसे ज्यादा घमासान खेती को लेकर मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के मक्का, ज्वार और सोयाबीन ऑयल के लिए भारत का बाजार खोल दिया है। रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं का कहना है कि जब हम खुद अपनी जरूरत का सामान यानी मक्का और ज्वार पैदा करते हैं तो अमेरिका का ड्यूटी फ्री माल हमारे किसानों को बर्बाद कर देगा, हमारे किसी काम के नहीं आने वाले वो। लेकिन सरकार का पक्ष भी है। सरकार के पक्ष में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ किया है कि संवेदनशील उत्पादों जैसे गेहूं, चावल, दाल, दूध, पनीर और घी को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। ये अमेरिका से भारत नहीं आएंगे। एक और मुद्दा है DDGS, मक्के के अवशेष जो पशु के चारे में इस्तेमाल होते हैं, उसको लेकर विपक्ष का डर है कि इससे डेयरी सेक्टर पर असर पड़ेगा। वही सरकार का कहना है कि अमेरिका से जितना माल आएगा वो हमारी कुल खपत का मात्र 1% होगा, जो कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक और चिंता है, चिंताओं की कमी नहीं है। जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल यानी GM फसलों की बात हो रही है, जिससे हमारे बीजों की शुद्धता को खत्म करने की एक साजिश है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इसकी शुद्धता खत्म हो सकती है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, रूसी तेल। अमेरिका ने 6 फरवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि वो भारत की तेल खरीद पर निगरानी यानी मॉनिटरिंग रखेगा। अगर भारत ने सीधे या चोर दरवाजे से रूस का तेल खरीदा तो 25% अधिक पेनल्टी यानी 25% का अधिक टैरिफ लगाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि यह भारत के लिए अपमानजनक यानी ह्यूमिलेटिंग है, क्योंकि अमेरिका हमारे घर में ताक झांक करना शुरू कर सकता है। हमें किससे क्या खरीद रहे हैं, किसको क्या बेच रहे हैं, ये सब देखना
वो शुरू कर सकता है, जबकि चीन और रूस पाइपलाइन से तेल व्यापार कर रहे हैं और उन पर ऐसी कोई निगरानी नहीं है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अरबों का व्यापार बचा रहा था, जो अब मुश्किल हो सकता है। रुपया और महंगाई। जब भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा तो डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया कमजोर हो सकता है। इससे विदेश यात्रा और बाहर आने जाने वाले और जो सामान है वो और महंगे हो सकते हैं। मेक इन इंडिया। अगर अमेरिकी लैपटॉप और गैजेट सस्ते हो गए तो उन भारतीय कंपनियों का क्या होगा जो मेक इन इंडिया के तहत अभी अभी शुरू हुई हैं। आईटी सेक्टर की जीत। अच्छी बात यह है कि हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक वीजा यानी H-1B नियमों में ढील मिल सकती है, जो करोड़ों युवाओं की नौकरी के लिए रक्षा कवच है। साथ ही भारत के पास नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हथियार हमेशा रहेगा, जिससे हम खराब क्वालिटी के विदेशी माल को बॉर्डर पर रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक जो हुआ वो ये है कि भारत ने अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं। क्या ये बराबरी की साझेदारी है या दबाव में किया गया एक समझौता? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि फाइनल डील के कागजों में बारीकियां क्या लिखी होती हैं, यानी फाइन प्रिंट्स क्या होते हैं। सरकार का कहना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, जबकि विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या सस्ता तेल छोड़ना और अमेरिका पर निर्भर होना सही कदम है? क्या हमारे किसानों के हितों की रक्षा हो पाएगी इस डील से? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इस जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझने में मदद मिल सके। देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।